अमाल की किताब बाब नंबर 10 आयत नंबर 38 में लिखा है कि खुदा ने यसू नासरी को रूहुल कुदस और कुदरत से किस तरह मसा किया, वो भलाई करता और उन सब को जो इब्लीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। आज हम खुदा के कलाम से सीखेंगे। आज का मज़मून है, हम खुदा के इरादा में हैं। हम खुदा के, और बाइबल मुकद्दस में दर्ज है कि यीशु मसीह लोगों की जिंदगियों में बेशुमार मौजज़े करता रहा और अब भी करता है। और बाइबल ये भी कहती है कि ये मौजज़े हादसाती तौर पर नहीं है, अचानक से नहीं है, हादसाती तौर पर नहीं है, और ना ही ये मौजज़े गैर मुल्क से आ रहे हैं। आप समझ गए? ना ही ये मौजज़े गैर मुल्क से आते हैं, बल्कि ये सहीफों के मुताबिक है जो आपके हाथ में है। हालेलुया। जो कुछ इसमें लिखा है ये इसके मुताबिक है, ये सहीफों के मुताबिक है। और बाइबल मुकद्दस में जो नया अहदनामा और पुराना अहदनामा है, इसके अंदर दर्ज है कि खुदा ने अपना इकलौता बेटा भेजा है, और सहीफे तस्दीक करते हैं कि वो आएगा और मौजज़े करेगा। यशायाह नबी के सहीफा में लिखा है कि उसके मार खाने से हमने, यीशु मसीह शैतान की कैद के मजलूमों को रहाई बख्शता है, वो उन्हें शिफा देता है, और ये इसलिए होता है क्योंकि यीशु के साथ खुदा था। प्रेज़ गॉड। यीशु के साथ, आपकी मुझे आवाज नहीं आ रही, यीशु के साथ। अब अमाल की किताब बाब नंबर 10 आयत नंबर 38 को जरा दोबारा देखें, सुनिएगा। लिखा है कि खुदा ने यीशु नासरी को रूहुल कुदस और कुदरत से किस तरह मसा किया, वो भलाई करता। किस तरह मसा किया कि वो भलाई करता और उन सब को जो इब्लीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके, आपकी आवाज नहीं आ रही, क्योंकि खुदा उसके। अमाल बाब नंबर 10 आयत नंबर 38 के मुताबिक हम यीशु मसीह के शिफा के मंसूबा इरादे में थे। अमाल की किताब बाब नंबर 10 आयत नंबर 38 के मुताबिक हम यीशु मसीह के शिफा देने के इरादा में मौजूद थे। उस वक्त जब यीशु मसीह जमीन पर खिदमत का आगाज करता है तो बतेरे लोगों को वो शिफा देता है, बरकत देता है। तो उस वक्त लोगों को पता ही नहीं था कि हमें मुफ्त में शिफा मिलने वाली है। लोगों को नहीं पता था कि हमें मुफ्त में शिफा मिलने वाली है, और जो शिफा देने आया है वो भी उनके पास था, वो वहां मौजूद था। उसकी शिफा के इरादे में वो लोग थे जिन्हें पता ही नहीं कि हमें शिफा मिलने वाली है। उसने 38 बरस के बीमार शख्स को खुद यरूशलेम में जाकर शिफा बख्शी। मैं यीशु मसीह की बात कर रहा हूं। उस शख्स की सोच में भी नहीं था कि मैं शिफा पाऊंगा। इसी तरह उस जमाने में जब यीशु मसीह मुनादी कर रहा था यरूशलेम में ईद के मौके पर, यहूदियों की ईद, यूहन्ना की इंजील बाब नंबर 5 में लिखा है, यहूदियों की ईद के मौके पर यीशु यरूशलेम में गया और वहां पर एक हौज था। उसके 5 बरामदे थे, उसमें एक हौज था। उस हौज में वक्त मुकर्रर पर आसमान से खुदा का फरिश्ता आता और वो पानी को हिलाता। वो फरिश्ते का आना और पानी के हिलाने का मकसद क्या था? उस हौज के इर्द गिर्द बहुत से लोग जमा थे जो बीमारियों में फंसे थे। कोई अंधे थे, कोई लंगड़े थे, कोई पस मुर्दा थे। तो वो जब फरिश्ता आता, पानी हिलाता, तो वहां पर जो कोई होता उसमें डिप होता, छलांग मारता, पानी में डूबता, तो वो बाहर निकलता शिफा। 38 साल से बीमारी ने उसे पकड़ा हुआ था और वो उसमें जुस्तजू कर रहा था निकलने। लेकिन हुआ क्या? लड़ते लड़ते यहां तक आ गया कि अब उसके पास कोई राह नहीं कि जब आसमान से फरिश्ता आए, पानी को हिलाए, तो कोई उसके पास हो जो उसे पानी में उतार दे। उसके पास कोई नहीं, वो तन्हा, और वो कहता है मैं अकेला रह गया हूं, मेरा कहीं चारा नहीं चल सकता और कोई चारागर है भी नहीं मेरे पास, कोई वसीला भी नहीं और वसाइल भी नहीं, मैं क्या करूं? अब वो सोच रहा है और अंदर अंदर ना
उम्मीद हो रहा है, और होता क्या है, ये आखिरी सांसें हैं जो टूटती टूटती फिर टूट जाती हैं। और अचानक यीशु उसके पास आता है। बाइबल में लिखा है यीशु ने उसकी हालत पर गौर किया और उसके पास चला गया, और जब गया तो उससे कहता है, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? क्या तू शिफा पाना चाहता है? तू बरकत देना चाहता है? मेरे को कोई भी नहीं। जब उन्होंने चुप के होश से उतारे, मेरे पास कोई वसाइल नहीं, मैं क्या करूं? मैं बीमारी में हूं, मैं अकेला रह गया हूं, मेरे बच्चे मेरा साथ छोड़ गए, हर एक चीज मुझसे दूर हो गई, मेरे पास कोई भी नहीं, लवारस हो गया हूं। यीशु ने कहा, तू तंदुरुस्त होना चाहता है? हाँ। उसने नहीं कहा कि नहीं मैं हूं उम्मीद छड़ गया। हाँ, मैं चाहता हूं कि मैं शिफा पाऊं। उसको पता ही नहीं था कि मैं यीशु के शिफा के इरादे में हूं। वहां पर यहूदियों की ईद में बहुत सारे लोग थे। उन सारे लोगों में कोई एक था जो यीशु के इरादा में था, और यीशु उसी के पास गया जो उसके मंसूबा में था। जब उसने कहा मैं शिफा पाना चाहता हूं, यीशु ने कहा उठ और चल, फिर तू ठीक हो गया है। उसी वक्त इरादा मुकम्मल हुआ और उसे काबिल शिफा होगी। कलाम आ रहा है, जब कुदरत जारी हो रही है तो ये बदन के ऊपर जो पहाड़ है ये खुदा के जलाल के लिए हटेगा। हालेलुया, ये हटेगा। वो जिस भी दुख में, जिस भी परेशानी में है, तो अमाल की किताब बाब नंबर 10 आयत नंबर 38 के मुताबिक आज हम खुदा के शिफा के इरादा में हैं, जैसे उस वक्त वहां खुदा ने 38 बरस के बंदा को शिफा बख्शी। आपको याद होगा बाइबल मुकद्दस में एक हवाला लिखा है गरासीनियों का। गरासीनियों के इलाका जो गलील की झील के पार था, एक शख्स वहां रहता था जिसे इब्लीस ने इस तरह पकड़ा था कि उसमें 2000 बदरूएं डाली हुई थी, और वो बदरूएं उसे आजाद नहीं होने देती थी। और ये क्या उसके साथ तरीका करती, उसे घर से निकालती, और बाइबल में लिखा है उसे वीराने में, कब्रिस्तान में, गंदगी की जगह लेके जाती। इब्लीस ने ऐसा बदरूएं डालकर उसे पकड़ लिया था, और कोई भी नहीं था जो उसे आजाद करवा सके। बाइबल में लिखा है मरकज की इंजील में भी कि बहुत सारे लोगों ने उसे पकड़ा, जंजीरों से बांधा, रस्से में बांधे, मगर वो किसी से काबू नहीं था आ रहा। वो जंजीरें तोड़ देता, रस्से तोड़ देता, और इब्लीस उस पर दुख डालता। और बाइबल में लिखा है जब यीशु उसके पास आया था तो उसके हाथ में पत्थर था, और पत्थर के साथ अपने आप को जख्मी करता था। क्या करता था? दुख उठवाता था इब्लीस उसको मार मार के, दुख। और कोई भी नहीं, वहां पर कोई भी ऐसा शख्स नहीं था कि जो उसे आजाद करवा सकते। वो इब्लीस के हाथों बहुत बुरी तरह फंस चुका था, मगर बाइबल कहती है यीशु खुद वहां गया। ना इसने फोन किया, ना इसने किसी को भेजा कि वहां यीशु से मेरे पास लाओ, बल्कि बाइबल कहती है यीशु मसीह वहां खुद गया और उस शख्स को 2000 बदरूओं से रहाई दी, निजात दी है। हालेलुया, 2000 बदरूओं से। वो भी निजात के इरादा में था, यीशु के निजात के इरादा में, मगर उस शख्स को जाती तौर पर पता नहीं था कि मुझे निजात मिलने वाली है। उस शख्स को पता नहीं था। मैंने बाइबल में इसकी कहानी जब पढ़ी तो मुझे अच्छी तरह याद है, जब वो यीशु मसीह के सामने आया तो वहां ये नहीं बोल रहा, अंदर से बदरूएं बोल रही हैं, ऐ खुदा ताला के बेटे हमें तुझसे क्या काम, क्योंकि उन्होंने कब्जा किया था, वो बोल रही थी। और लिखा है जब बदरूएं उसमें से निकल गई तो उससे पहचान हुई ये शिफा का इरादा मेरे लिए था। वो झुक गया और जला दे रहा था खुदा को। हालेलुया। मैं इसे यूं कहता हूं कि खुदा यीशु के साथ क्यों था, इसे आसान करके सीखते हैं। बाइबल मुकद्दस कहती है इसकी वजह यह थी कि खुदा ने नासरत के यीशु को मसा किया। आप कहते हैं ना यीशु नासरी, कि खुदा ने आपको ये तवज्जो मेरी तरफ है कि खुदा ने नासरत के यीशु को मसा किया। आप जिस भी इलाका में रह रहे हो, अपने इलाके को अपने ज़हन में ले आओ जहां आपका घर है। खुदा ने नासरत के यीशु को
खुदा यीशु के साथ क्यों था? बाइबल कहती है कि खुदा ने, ऊंची बोलो, खुदा ने, आप अपने इलाके को ज़हन में रखें, अपने कमरे को, अपने घर को ज़हन में रखें। खुदा ने नासरत के यीशु को मसा किया। और बाइबल कहती है नासरत का इलाका यहूदा के हाकिमों में सबसे छोटा था। सबसे, आपका एक कमरे का मकान हो, आधे कमरे का मकान हो, अपने ज़हन में बैठा लीजिए खुदा यीशु के साथ क्यों था? क्योंकि उसने नासरत के यीशु को, अपने घर को ज़हन में रखिएगा, आप जिस घर में रहते हैं, भले एक कमरे का भले आधे कमरे का, खुदा ने नासरत के यीशु को मसा किया क्योंकि यहूदा के हाकिमों में वो सबसे छोटा था। वहां के लोगों को खबर ना थी कि जिस लड़के ने दुनिया के गुनाहों की कीमत अदा करनी है वो हमारे इलाके नासरत का ही होगा। उनको पता ही नहीं था। एक कमरे का मकान या छोटे का या आधे कमरे का, आप जिस भी रहते हैं, सुनिए। और वो लड़का जो नहायत खूबसूरत और जवानी के दिन 33 साल की उम्र में जब वो था, उसने तमाम दुनिया के लिए सलीब उठा ली। हालेलुया! क्या खूबसूरत पहलू है ये पल देखें, खूबसूरती जवानी की। 33 बरस की उम्र में उसने सारी दुनिया के लिए सलीब उठा ली। और बाइबल मुकद्दस में तस्दीकी लफ्ज क्या है? आपको मेरी आवाज आ रही है? बाइबल मुकद्दस में तस्दीकी लफ्ज क्या है? उसने हैकल में पहली बार सहीफा पढ़ते हुए कहा, मैं अंधों को आंखें और बीमारों को शिफा दूंगा। क्यों? ऐसा मैं क्यों करूंगा? यीशु ने कहा, जिसने मुझे भेजा है उसने मुझे मसा किया है। आपको याद हो यूहन्ना की इंजील बाब नंबर 3 में लिखा है, निकोदेमुस नाम का सरदार आया था। उसने कहा, तू जो मुझसे दिखाता है यीशु, तू जो मुझसे दिखाता है कोई नहीं दिखा सकता जब तक उसके साथ खुदा ना हो। हालेलुया!